Good morning students, welcome to our class. Today we will discuss about collective phrases. कुछ collective phrases होते हैं समूह में, ग्रुप में जिसका नाम होता है उनके लिए पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसा कि अपन ने नाउन पढ़ा था, तो कलेक्टिव नाउन जो पढ़ा था, यानी एक ग्रुप जो होता है उसके लिए कुछ कलेक्टिव फ्रेजेस फिक्स है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। पहला देखो, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो है एक से ज्यादा लोग जो है, जैसे मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसी कंपनी के 4 से 5 डायरेक्टर्स है तो वो क्या कहलाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसके लिए वर्ड जो है वो है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसी प्रकार से देखो, बंच ऑफ कीज। की का मतलब क्या होता है? चाबी, चाबियों का गुच्छा। तो ठीक है, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? अ बंच ऑफ की। उसी प्रकार से बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों का जो गुच्छा है उसके लिए भी जो है अंगूरों का गुच्छा या चाबियों का गुच्छा, उसके लिए वर्ड अपन यूज क्या करेंगे? अ बंच ऑफ की या अ बंच ऑफ ग्रेप्स। स्टूडेंट्स की क्या होगी? क्लास। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद देखो, ट्रीज का क्या होगा? अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, या ऑर्चिड भी कह सकते हैं अपन। अगर फलदार पौधे हैं तो वहां जो है क्या करेंगे? ऑर्चिड ऑफ फ्रूट ट्रीज या फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। इसके बाद देखो, बुके ऑफ फ्लावर्स। इसको क्या पढ़ेंगे? बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का गुलदस्ता। फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसके लिए यूज वर्ड्स होगा अ बुके ऑफ फ्लावर। इसके बाद देखो, बंडल ऑफ स्टिक। बंडल ऑफ स्टिक का मतलब क्या है? लकड़ी, लकड़ियां। कहानी सुनी होगी, वो एक लकड़ी दी, तोड़ दी, एक गट्ठर दिया, 4 लकड़ियां बांध के नहीं तोड़ पाए, तो वो बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी लकड़ियों का जो बंडल है। इसके बाद देखो, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। क्वीर ऑफ एरोज। क्वीर ऑफ एरोज का मतलब क्या है? तर्कस। क्वीर का मतलब होता है तर्कस, जिसमें तीर रखे जाते हैं। तो जो तर्कस है जिसमें तीर रखे जाएंगे उसको कहेंगे क्वीर ऑफ एरोज। उसके बाद देखो, चेन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? पर्वत। तो पर्वतों की श्रृंखला। चेन का मतलब यहाँ क्या है? श्रृंखला से, पर्वत श्रृंखला। तो वहां जो है चेन ऑफ माउंटेन्स। इसके बाद देखो, फ्लॉक। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड। फ्लॉक ऑफ सीप और बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ सीप, सीप का मतलब क्या होता है? भेड़, भेड़ों का झुंड, या बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? अ फ्लॉक ऑफ सीप या अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसके बाद देखो, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। यहाँ भी जो है ये भी यूज कर सकते हैं अपन बर्ड्स के लिए, फ्लॉक के साथ फ्लाइट की। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यानी उड़ रहे हैं तो वो। अ फ्लीट ऑफ शिप होता है। इसी प्रकार से देखो, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी जो समुद्र में चलने वाला जहाजी बेड़ा है उसको अपन क्या कहते हैं? फ्लीट, यानी जहाजी बेड़ा। कई सारी जहाजें एक साथ चलती है। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसको क्या पढ़ेंगे? आइलैंड, आइलैंड, एस आइलैंड है। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी आइलैंड का एक समूह, यानी आइलैंड किसको कहेंगे अपन? द्वीप। ग्रुप ऑफ आइलैंड का मतलब द्वीप समूह। तो द्वीप समूह को अपन कहेंगे, जैसे अंडमान है, निकोबार है। इसके बाद देखो, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। स्टार्स का मतलब क्या होता है? तारे। तो तारों के लिए क्या यूज होगा? गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। इसी प्रकार से ग्रो ऑफ ट्रीज। ग्रो का मतलब क्या है? ग्रो को क्या कहते हैं? कुंज, पेड़ों का कुंज। तो जहां बहुत सारी संख्या में 4-5 एक साथ लगे हो, कुंज टाइप बना हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? ग्रो ऑफ ट्रीज। इसके बाद देखो, गैंग ऑफ लेबर्स। गैंग ऑफ लेबर्स या गैंग ऑफ थीव्स। लेबर का मतलब क्या होता है? मजदूर। थीव का मतलब क्या होता है? चोर। तो चोरों की गैंग या मजदूरों की गैंग। इसके बाद देखो, हर्ड ऑफ डियर। हर्ड का मतलब वही झुंड। हर्ड ऑफ डियर का मतलब क्या होता है? हिरण। स्वाइन का मतलब होता है सुअर, और कैटल का मतलब होता है पशु या मवेशी। तो जो है हर्ड ऑफ डियर भी कह सकते हो, हर्ड ऑफ स्वाइन और हर्ड ऑफ कैटल। इसके बाद देखो, एक कोर ऑफ सिंगर्स। कोर, कोर का मतलब जो है सामूहिक गान जो होता है, प्रार्थना वगैरह, जो संगीत की बैंड जो है, संगीतकार जो है, उनका समूह क्या कहलाएगा?
ए कॉर ऑफ सिंगर्स। ठीक है, इसी प्रकार से एन आर्मी ऑफ एंट्स, एंट्स का मतलब क्या होता है, चींटियां। तो चींटियों का जो दल है उसको अपन क्या कहेंगे, एन आर्मी ऑफ एंट्स। जिस प्रकार से आर्मी बड़ी डिसिप्लिन तरीके से चलती है, उसी प्रकार से चींटियों को भी आपने देखा होगा बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से चलती है, एक के पीछे एक। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एन आर्मी ऑफ एंट्स। इसके बाद देखो हाइव ऑफ बीज, हाइव का मतलब होता है छत्ता और बीज का मतलब मधुमक्खी, तो मधुमक्खियों का छत्ता। हीप ऑफ रबीज, हीप का मतलब होता है ढेर, रबीज का मतलब कचरा, कचरे का ढेर, हीप ऑफ रबीज। हीप ऑफ सैंड, सैंड का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का ढेर, बालू का ढेर, तो उसको अपन क्या कहेंगे, हीप ऑफ सैंड। इसके बाद देखो पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स का मतलब होता है शिकारी कुत्ते, शिकारी कुत्ते। तो शिकारी कुत्तों का जो झुंड होगा उसको कहेंगे पैक ऑफ हाउंड्स। या वॉल, वॉल का मतलब होता है भेड़िए, भेड़ियों का जो झुंड है उसको भी अपन क्या कहेंगे, अ पैक ऑफ वॉल्स। और कार्ड्स का मतलब क्या होता है, जो प्लेइंग कार्ड है, ताश के जो कार्ड खेलते हैं उसको भी क्या कहा जाता है, अ पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, इसके बाद देखो पेयर ऑफ शूज, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, तो जूतों का जोड़ा होता है, अ पेयर ऑफ शूज यानी जूतों का जोड़ा। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, सोल्जर्स की क्या होगी, रेजिमेंट। सोल्जर का मतलब सैनिक, तो सैनिकों की क्या है, रेजिमेंट, तो ये रेजिमेंट ऑफ सोल्जर। उसी प्रकार से रेंज ऑफ क्लिफ, क्लिफ्स का मतलब होता है चट्टाने, चट्टाने, तो चट्टानों की रेंज, चट्टानों की जो श्रृंखला। स्वार्म ऑफ फ्लाइज, स्वार्म का मतलब जो है यहाँ फ्लाइज उड़ने वाले पक्षियों के लिए, टिड्डी दल जो है उसके लिए जो भिनभिनाट के साथ जो आवाज करते हैं उसको कहते हैं। तो स्वार्म ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज का मतलब मक्खियां या टिड्डी, तो उसको अपन कहेंगे स्वार्म ऑफ फ्लाइज। इसके बाद देखो सीरीज ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं। अब कई सारी घटनाएं एक साथ हो तो उसकी सीरीज होगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उसको अपन कहते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसी प्रकार से देखो ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का जो झुंड है उसको कहेंगे ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, या ट्रूप ऑफ डांसर्स भी कहते हैं। जो नर्तक है, जो डांसर्स है, उनके लिए भी वर्ड यूज क्या होगा, ट्रूप ऑफ डांसर्स। इसी के साथ देखो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का मतलब जो संगीतकार है उनके लिए जो बैंड होता है, संगीतकार, तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। इसके अलावा देखो एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, पोएम यानी कविताएं, जो कविताएं होती है उस कविताओं का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी, एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। इसी प्रकार से देखो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स का मतलब होता है मोती, मोतियों की माला कहते हैं ना, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसके बाद देखो रिम ऑफ पेपर, रिम जो है पेपर की जो रिम होती है, कागज की जो रिम होती है उसके लिए यूज करेंगे रिम ऑफ पेपर। और रील ऑफ फिल्म, रील ऑफ फिल्म कैमरे की या जो भी रील्स होती है उनके लिए जो यूज करेंगे रील ऑफ फिल्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वर्ड्स है जो कलेक्टिव फ्रेजेज है, कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज किया जाता है। कई सारी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, जनरल इंग्लिश ग्रामर में भी पूछा जाता है, तो इनको जो है विशेषकर ध्यान रखना है। इनके लिए जो है ये ग्रुप जो है ये फिक्स है, इसके अलावा दूसरा यूज नहीं करना है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।